स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। कार्य और समय का ये दूसरा क्लास है। जैसा कि हमने इससे पहले क्लास नंबर 1 किया है, आज हमारा क्लास नंबर 2 है। तो हमारा क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और निश्चित समय के बाद बी कार्य छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए द्वारा पूरा किया गया कुल कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए 24 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में, यानी बी 32 दिन में कर सकता है। इसका हम लासा लेंगे, इसका लासा हो जाएगा 96। 24 चौका 96, 32 तियाँ 96। आगे क्वेश्चन देखने के लिए, हम समझने के लिए थोड़ा हमें आउटलाइन बनाना पड़ेगा। जैसे कि दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कह रहा टोटल काम, ये टोटल काम है, ये 18 दिन में समाप्त हो जाएगा, 18 दिन में समाप्त हो जाए। लेकिन कह रहा है बी कार्य छोड़ देता है, यानी ए प्लस बी कुछ दिन तक काम किए होंगे, कुछ दिन यानी हम मान लेंगे x दिन तक वो काम किए होंगे। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो अब बचे हुए काम को कौन करेगा? ए करेगा। वो ए काम करेगा, उसका हो जाएगा टाइम 18 माइनस x दिन, यानी जो काम पूरा में से ए माइनस बी को घटा देंगे तो ए की क्षमता निकल आएगी। यही हमारा आउटलाइन बनेगी। तो आगे हम इसी के हिसाब से समीकरण बनाएंगे। जैसा कि दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू 18 माइनस एक्स बराबर टोटल काम, यहाँ पर हो जाएगा टोटल काम हमारा 96 है, यहाँ पर हो जाएगा 96। और ए की क्षमता, यहाँ पर ये ए और बी, ये बी की ये क्षमता है, ए बी की क्षमता है। तो यहाँ पर ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 3 है। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए की क्षमता 4 दिया हुआ है, इंटू 180 माइनस एक्स बराबर 96। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 3 7 एक्स, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 है यहाँ पर, 18 चौको 72 माइनस 4 एक्स बराबर 96। यह 7 एक्स में 4 एक्स घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एक्स प्लस 72 बराबर 96। अब इसको हम 72 को उधर ले जाएंगे तो 3 एक्स हो जाएगा 96 माइनस 72 को हम जब घटाएंगे तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9 में से 7 गेंद 2, यहाँ पर 3 एक्स, 3 से काटेंगे तो 8, 3 से इसको हम काटेंगे तो 8 आ जाएगी, एक्स वैल्यू यानी 8 आ जाएगी। यही हमारा, यानी बी ने 8 दिन बाद कार्य छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? इसको सेम उसी तरह से देखेंगे, जैसे कह रहा है एक 10 दिन में और बी 12 दिन में। तो इसका हम लासा देखेंगे, इसका लासा हो जाएगा 60, 10 छंग 60, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर इसको हम चाहे आउटलाइन से समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है ए ने कार्य पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी ए प्लस बी ने कुछ दिन तक काम किया और एक दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ पर बचा कौन? बी बचा। तो यहीं से हमारा समीकरण बनेगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक दिन, यानी एक ही दिन तक ये किसने काम किया था, ये निश्चित है, इसलिए एक लिखेंगे। और टोटल काम हमारा 60 है, यहाँ पर 60। और ए बी की क्षमता ये दिया हुआ है 6 और 5, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5। तो ए के स्थान पर 6 प्लस बी के स्थान पर 5 इंटू
यक्स प्लस बी के स्थान पर 5 इंटू 1 बराबर 60। यहाँ पर 6 5 11, 11 प्लस 5 बराबर 60। 5 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 11, 60 में से 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 55। 55 को इधर हम काट देंगे 5 बार में, 11 पचे 55, यक्स बराबर 5। ये हमारा बी ने यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये इतने दिन में कार्य पूरा भी नहीं हुआ, एक दिन इसने एक दिन पहले कार्य छोड़ दिया था, एक दिन का पहले कार्य छोड़ दिया तो इसको भी एक दिन जोड़ेंगे। कुल समय बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 6 दिन में ये कार्य पूरा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यक्स एक कार्य का 1/3 भाग को 4 दिन में पूरा करता है, वाई उस कार्य का 1/6 भाग 3 दिन में तथा जेड उसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है। 3 दिन तक वे एक साथ कार्य करते हैं, इसके बाद एक्स और जेड ने काम छोड़ देते हैं तथा वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर हमें पहले देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। यक्स दिया है 1/3 भाग कितने दिन में, 4 दिन में, तो यहाँ पर पूरा भाग कितने करेगा और पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसका हम मल्टीपल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 12 दिन में, ये 12 दिन में करेगा। और वाई दिया हुआ है 1/6 भाग कितने दिन में, 3 दिन में, तो ये हो जाएगा 6 18 दिन में, ये 18 दिन में करेगा। और जेड दिया हुआ है 1/2 भाग 5 दिन में, यानी 10 दिन में ये करेगा। तो इसका हम आउटलाइन बनाएंगे या फिर इसका हम यहीं पर लासा ले लेंगे। यहाँ पर लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 180, इसका लासा हो जाएगा, इसका 180, ये 12 15 में 180, 18 10 180, 10 18 में 180 इसका क्षमता हो जाएगी। यक्स वाई जेड की ये क्षमता होगी, ये टोटल कार्य होगा। तो यहाँ पर हमारा ये समीकरण बनेगा, 3 दिन तक ये बोला है 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो यहाँ पर हमारे समीकरण बनेगा 3xy प्लस जेड और प्लस कह रहा है यक्स, इसके बाद यक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, वाई शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, वाई का पूछ रहा है, y/t यानी टी टाइम में करेगा, तो बराबर कितना टोटल कार्य। तो यहाँ पर ये 3xy/z की ये क्षमता, यानी इसको क्षमता इसका यहाँ पर हम लिख देंगे, तो 15 10 18 प्लस वाई की क्षमता दिया हुआ है 10 t बराबर 180, इसको हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 43 × 3 प्लस 10t बराबर 180, 10t बराबर 180 में इसको हम 100 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 129 आ जाएगा, और इसको हम इधर माइनस कर देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 51/10। इसको हम लिखेंगे t बराबर 10 पचे इसको 50 1/10 दिन में, यानी ये कार्य पूरा करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, वे बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़कर कार्य करते हैं, एक कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पर पहले हम समझेंगे इसको, यानी इस प्रकार से कह रहा है, इसको आउटलाइन समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है ए कार्य शुरू करता है, ए बी इसी तरह से ये कार्य होगा, यहाँ पर जोड़ा ये बन जाएगा ए बी का। इसी तरह से ये काम करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है ए की वैल्यू दिया है 12 दिन, तो एक दिन का 1/12, एक दिन का नहीं लिखेंगे। अब बी का दिया हुआ है
30 दिन। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से हल करेंगे, इसका हम लासा ले लेंगे, इसका लासा लेंगे हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 30 दूने या 60। यहाँ पर दिया हुआ है ये ए की क्षमता है, ए की क्षमता 5 दिन, बी की क्षमता 2 दिन, 5 दिन 2 दिन 5 दिन 2 दिन, इसी तरह से अनंत दिन जाएगा जब तक कार्य पूरा नहीं होगा, यानी पूरा 60 काम जब तक होगा नहीं तब तक इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है इस यहाँ पर 1 2, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तो ये 2 दिन का 2 डेज का कार्य कितना हुआ, 7 काम हुआ, 7 काम हुआ, यानी 5 2 7 काम। तो यहाँ पर हमें काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो यहाँ पर हम 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 60 के करीब पहुँच जाए या 60 हो जाए। 7 8 56, यानी हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 56 बार में जाएगा। अगर 9 बार में करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हमें नहीं करना है, कम ही कर रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पर भी इस तरह भी 8 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 16 दिन में 56 काम होगा। तो हमारा पूरा काम जब होगा, पूरा काम होगा कितने दिन में, यहाँ पर कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है इसमें 56 में अभी कितना बच रहा है 4, यानी ये 16 दिन, 16 यहाँ पर दिन लिखेंगे और जो बच रहा है इसको ऊपर लिखेंगे। और ये हमारा ये जो काम अभी अब करने वाला है कि यानी एक काम शुरू कर रहा है तो अब एक काम फिर से स्टार्ट करेंगे, यानी 7 यानी हो गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इसी तरह से 16वां जोड़ा होगा, 16वां जोड़ा, फिर 16वां जोड़े के बाद फिर ए स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा तो ये ए की क्षमता कितना दिया हुआ है, ए की क्षमता दिया हुआ है 5 आएगा तो ये पूरा कार्य कर देगी, यानी हमारा यही आंसर होगा 16 सही 4/5 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, वे बी 2 दिन तक, यानी बी 2 दिन तक अकेले कार्य करता है, ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया कार्य पूरा होने तक चलता है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यह क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया है। इस प्रकार से हम इसको देखें, पहले आउटलाइन बनाएंगे, कह रहा है क्या कह रहा है, अनंत तक ये जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। कह रहा बी 2 दिन तक अकेले कार्य करता है, यानी बी ही काम को स्टार्ट करता है, पहला और दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन ए आएगा, यानी क्लियर हो गया कि तीसरे दिन ए आएगा तो पहले 2 दिन कौन आएगा, बी आएगा। फिर इसी तरह से बी ए, ये एक कंपेयर बनेगा, फिर एक पेयर बनेगा, इसी तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए 24 बी की 80, यहाँ पर इसका हम लासा लेंगे, इसका लासा हो जाएगा 240 10 बार में, और ये 3 बार में जाएगा। इसका ए की क्षमता 10 हो गई, बी की क्षमता 3 हो गई, यहाँ पर 3 3 10 3 3 10 ये क्षमता इसकी हो गई। और कह रहा है यह प्रक्रिया कार्य पूरा होने तक चलती रहेगी, यानी हम देखेंगे 2 दिन में कितना काम हुआ, फिर यहाँ पर 1 1 2 3 दिन, तीसरा दिन में यहाँ पर 3 दिन में 3 डेज बराबर काम कितना, 3 3 6 10 16 काम हो रहा है। हमें जाना है 240 के करीब में, यानी या 240 के करीब या 240 ही। तो इसका हम मल्टीपल करेंगे, इसका हम मल्टीपल कितने से कर दें, ये 240 हो जाए। इसका हम मल्टीपल 15 से अगर कर देंगे, 15 से इधर भी करना, 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 240, पूरा चला जा रहा है। और इस पर भी हम 15 से मल्टीपल कर देंगे, 45 डेज, यानी पूरा कार्य जो है, पूरा कार्य वो 45 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।